हे गाइस, वेलकम बैक टू ममाज मैजिक। ये मेरी लास्ट वीडियो होगी कोविड के ऊपर। थैंक गॉड। आई नो हम सब कोविड फ्री नहीं हुए हैं, लेकिन जो मेरी फैमिली ने पिछले महीने सफ़र किया है उससे अब हम सब फ्री हैं। तो मैं आपसे अपने 14 डेज़ की जर्नी शेयर करूँगी। एंड गाइज, नॉट 14 डेज़, 17 डेज़। मैंने अपने आप को 17 डेज़ के लिए होम आइसोलेशन के लिए रखा था। एज मेरे पास कोई काम था नहीं करने के लिए, तो आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन दिस कोविड। लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनना कि वो क्या फेस कर रहे हैं, उनको कैसे सिम्टम्स आए, तो ये सारी चीज़ें स्टडी मैंने की। एंड देन उसके बाद मैंने अपना वो 14 डेज़ कैसे ध्यान रखा, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। मैंने अपने पूरे स्केड्यूल में कुछ चीज़ें एडिट की, कुछ चीज़ें ऐड की, वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जो चीज़ें मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड किया वो था गार्गलिंग। अब तक मैं कभी कोई गार्गल करती नहीं थी अनटिल अनलेस कभी बीमार नहीं पड़ी, लेकिन इन 14 डेज़ और अभी तक मैं गार्गलिंग करती हूँ। अपने गार्गल वाटर में मैंने हल्दी ज़रूर ऐड की थी। उसका रीज़न, यू ऑल नो दैट हल्दी हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटी वायरस एंड एंटी बैक्टीरिया। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है हल्दी डायरेक्टली कंज्यूम करने का। इससे आपके वो अंदर भी नहीं जाएगा और इससे आपके वायरसेस जो माउथ में है वो किल हो जाते हैं। सेकेंड चीज़ थी वो था ओनली ल्यूकवार्म वाटर, नो नॉर्मल आरओ का पानी। उसको बॉईल करके ठंडा करके ही मैं पीती थी पानी। मैंने कभी भी मिक्स करके भी नहीं पिया, ना मैंने पिया ना मैंने अपनी डॉटर को दिया। थर्ड चीज़, एडिंग विटामिन सी एंड जिंक इनटू माय डाइट में ओनली थ्रू मेडिसिन आई विल से, बिकॉज मुझे स्टार्टिंग के 1-2 दिन में हल्का सा नोज़ और थ्रोट में इचिंग था, तो बहुत चांसेस थे कि वो कोल्ड में कन्वर्ट हो सकता था। एंड अगर उसमें मैं मौसमी या ऑरेंज लेती तो वो निमोनिया में लीड कर सकता था। देन टेकिंग मेडिसिन फॉर 5 days 3 times a day एज प्रिस्क्राइब बाय माई डॉक्टर। एंड आप भी प्लीज़ अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन लीजिएगा। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कहा था नॉट टू स्किप एनी टाइम ऑफ मेडिसिन। उसका रीज़न ये है कि आपका बॉडी जब वो मेडिसिन कंज्यूम करता है तो आपको वो उतनी देर की, जितनी देर का वो मेडिसिन का डोज का एक टाइम होता है, वो उतनी देर आपकी बॉडी में एक एक्टिवनेस ला के रखता है। बट ट्रस्ट मी गाइज, उन दवाइयों से मुझे सिर्फ नींद ही आती थी और कुछ नहीं। मतलब कभी भी नहीं होता था कि मैं 10 बजे सोने चली गई हूँ, लेकिन वो दवाइयाँ खाने के बाद मैं 10 बजे एक्चुअली सोने चली जाती थी। 11 बजे तक तो मैं एकदम डेड हो जाती थी। देन सनलाइट के एक्सपोजर में जाना। हम अपने ब्यूटी के चक्कर में सनलाइट डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करते हैं। मैंने इन 14 डेज़ में सनलाइट कंज्यूम एक्चुअली की है। बालकनी में खड़ी हो जाना फॉर 30 to 45 मिनट्स। मेरी डॉटर भी मेरे साथ खड़ी होती थी। हमारी बालकनी से मेट्रो दिखती थी, तो मेट्रो को हाई एंड बाय करना, ट्रीज़, पिजन्स, सब कुछ काउंट करना, तो इससे हम दोनों का एंटरटेनमेंट हो जाता था। देन आई विल से ड्रिंकिंग काढ़ा एंड हल्दी वाला दूध। ये 2 चीज़ों की रेसिपी मैं आपसे अपने पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। आप प्लीज़, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें ये 2 चीज़ें मैंने अपने डाइट में ऐड की और मैंने इसे कभी भी स्किप नहीं की और मैं इसे आज भी कंज्यूम करती हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, इससे ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं और नेचुरल चीज़ें आपकी जितनी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्टअप कर सकती हैं, मेडिसिन वगैरह नहीं करती हैं। तो आप नेचुरल चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करें, वो ज़्यादा बेटर है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज स्टीम लेना। येस गाइज, स्टीम लेना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम से हेल्प करता है उसको हटाने में, बिकॉज कोविड लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है और इससे हमें थोड़ा ब्रीदिंग में दिक्कत होती है। सो वाइल यू आर डूइंग स्टीमिंग, आपने जो 14 दिन वो जो मैंने स्टीम लिए हैं, इनफैक्ट मैं कभी कभी अभी भी ले लेती हूँ, तो वो स्टीम के थ्रू आपको हेल्प होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम से फ्री होने के लिए।
इसमें एक ब्यूटी हैक मैं ऐड करूँगी जो मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं फॉलो करूँ, विच वॉज रिमूविंग ब्लैक हेड्स आफ्टर द स्टीम ले लिया, उसके बाद फ़ैन वगैरह ऑफ ही रहता था तो ब्लैक हेड्स रिमूव मैं कर लेती थी और फेस पैक लगा लेती थी। वरना ऐसे टाइम नहीं मिलता था कि आप मैं पहले स्टीम लूँ, फिर स्क्रबिंग करूँ, फिर ब्लैक हेड्स रिमूव करूँ, बट इस 14 डेज़ में मुझे टाइम मिला और मैंने किया। लास्ट थिंग आई विल से विच इज़ बेड रेस्ट। आप प्लीज़ रेस्ट लीजिए। उसका रीज़न ये है कि आपको शायद उन 14 डेज़ में, जैसे मैं एसिम्प्टोमेटिक थी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जो लोगों की फीडबैक्स हैं उनको, अगर जो मैंने स्टडी किया था उनको अगर कोई चीज़ अफेक्ट कर गई है, लाइक खांसी हो गई है, तो वो इवन 30 टू 90 डेज तक उनकी बॉडी में स्टे करती है। अगर किसी को डायरिया हो गया है तो वो इनफैक्ट 30 डेज तक रहता है, बिकॉज ऑफ मेडिसिन एंड ऑल दोज। जो भी हमने पूरे 14 डेज में जो गरम चीज़ें अपनी बॉडी में डाली हैं, इस वजह से बहुत होता है कि डायरिया के भी चांसेस हो जाते हैं। तो टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स, वो 14 डेज में आपका रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रात को भी गार्गल करके सोना। उसका रीज़न ये है कि जब आपका जो बॉडी में आपके वायरस हैं, वो जो मॉर्निंग से नाइट तक के हैं, एटलीस्ट आप उनको अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं थ्रू गार्गलिंग, और फिर जो वो रात तक के ही वायरस आपकी बॉडी में रहते हैं, आपके माउथ में रहते हैं। सो जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गार्गल करेंगे तो वो वैसे रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज जो मॉर्निंग से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक के जो वायरस रहते हैं वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होते रहते हैं। सो इट्स बेटर कि रात को भी आप अगर आप ब्रश करने जाते हैं तो आप प्लीज़ गार्गल कर लें। सो गाइज, ये थी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अपने पूरे स्केड्यूल में ऐड की। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें एडिट भी किया है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप ये सब चीज़ें ज़रूर फॉलो करें इफ़ यू आर फेसिंग द सेम कोविड प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने स्केड्यूल में डाली और थोड़ी बहुत एडिट भी की। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो से मैं फाइनली अपनी पेरेंटिंग की वीडियोस शेयर करना शुरू करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीक। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।